बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अनमोल जल। अनमोल जल। जल जो है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, कोई भी मोल नहीं है। हम जल को नहीं खरीद सकते। ठीक है बच्चों, अनमोल जल का मतलब है जल के बिना हम रह भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। इसीलिए हमें जल को बचाना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये पाठ है अनमोल जल। मुझको बचा लो, मैं जल हूँ जल, मुझे नहीं बचाया आज तो तुम पछताओगे कल। जल क्या कहता है कि मैं जल हूँ, तुम सबके लिए बहुत ज़रूरी हूँ, मुझे बचा लो, अगर मुझे आज नहीं बचाया तो आने वाले कल में पछताओगे। जल सब जीवों के लिए ज़रूरी है, अतः जल को बचाना बहुत ज़रूरी है। जल हमारे जीवन की आवश्यकता है। जल के बिना हम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। जल जो है बच्चे वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जल के बिना क्या हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? जल पीते हैं। खाने के बिना फिर भी हम कुछ दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते। हमें ईश्वर ने अनंत जल दिया है। हमें ईश्वर ने अनंत जल दिया है, मतलब बहुत सारा जल दिया है। आपको पता है ना, धरती पर 70% क्या है? जल है ना। तो हमें भगवान ने बहुत सारा जल दिया है। हम जिधर देखें उधर जल ही जल है, जहाँ भी हम देखें उधर हमें पानी ही पानी दिखाई देता है। इसीलिए हम धरती को क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं ना। सागरों में जल है, झरनों में जल है, तालाबों में जल है, कुओं में जल है, आकाश में भी जल है और भूमि के नीचे भी जल है। अब देखो बच्चों, जहाँ भी आप देखोगे, सागरों में आप देखोगे वहाँ भी पानी है, झरनों से भी हमें पानी मिलता है, तालाबों में भी पानी है, कुओं में भी पानी है, आकाश में बादलों में पानी है, बारिश होती है उसमें भी पानी है, धरती के नीचे आप देखोगे उसमें भी पानी है। जल हमारी प्यास बुझाता है, जल से हम स्नान करते हैं। अब जल हमारे लिए कैसे उपयोगी है? एक तो जल हमारी प्यास बुझाता है, दूसरा जल से हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं। नहाते कैसे हैं हम? पानी से। जल पेड़ पौधों को सींचता है और पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, राइट। जल से हम अपने कपड़े साफ करते हैं। कपड़े कैसे धोते हैं हम? अपने पानी से धोते हैं। तो ये क्या है? जल के उपयोग। घर की सफाई जो है वो भी जल से होती है। जल गंदगी को बहा ले जाता है। उसके अलावा जल जो है वो गंदगी को, जो गंध होता है, ठीक है, उसको दूर बहा कर ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। भगवान ने हमें बहुत जल दिया है, परंतु फिर भी इसकी कमी हो जाती है। वर्षा न होने से कुएं, तालाब एवं नदियां सूखने लगती हैं। खेतों में भी सूखा पड़ जाता है। इससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ जल ही जल है। भगवान ने हमें बहुत सारा पानी दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इसकी कमी हो जाती है। जब बारिश नहीं होती, ज़्यादातर हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है वर्षा से, है ना। जब बारिश होती है तो पानी कुएं, तालाबों और नदियों में जाता है। तो जब बारिश नहीं होती तो कुएं, तालाब और नदियाँ, झरने ये सारे सूखने लग जाते हैं। खेत जो हैं वहाँ भी सूखा पड़ जाता है और उससे क्या होती हैं? जो फसलें होती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि फसलों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को पानी चाहिए होता है। हमें जल की एक एक बूंद का उपयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। इसलिए हमें जल का उपयोग जो है, जल का इस्तेमाल जो है, एक एक बूंद सोच समझकर प्रयोग करनी चाहिए। पीने योग्य स्वच्छ जल हमें सरकारी नलों तथा हैंडपंपों द्वारा मिलता है। और जो हम पानी पीते हैं, हम कैसा पानी पीते हैं बच्चों? स्वच्छ जल। स्वच्छ क्या होता है? साफ। साफ पानी पीते हैं। साफ पानी कैसे मिलता है हमें? एक तो जो धरती के नीचे पानी होता है वो हम हैंडपंप से निकालते हैं, वो साफ होता है, पीने लायक होता है। दूसरा, जो हमारे घरों में सरकारी नलों से पानी आता है वो साफ पानी होता है। हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें पानी को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पीने का जल सदैव ढककर रखना चाहिए। सदैव होता है हमेशा। जो पानी हम पीते हैं हमेशा उस बर्तन को ढककर रखना चाहिए। रूखे
जल पर मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, इससे बीमारी फैलती है। हमें गंदा जल इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। देखा बच्चों, जब आपने कई बार देखा होगा जब बारिश होती है और आसपास गड्ढे होते हैं तो वो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। जब पानी बहुत दिनों तक एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। जब गंदा पानी हो जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे मच्छर जो हैं वो पनपने लग जाते हैं और मच्छर जो हैं वो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं और गंदे पानी से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए हमें कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इस कहानी से, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सीख मिलती है कि जल बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, कि जल जो है वो अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है और इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें इसे बेकार नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आप भी जो जल है उसको बर्बाद नहीं करोगे, नलों को बंद रखोगे और जल को क्या करोगे? बचाओगे। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ शब्दार्थ पढ़ते हैं जो इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि जल, पानी, स्वच्छ, साफ, आवश्यकता, जरूरत, बहुमूल्य, कीमती, उपयोग, इस्तेमाल, अनंत, जिसका अंत न हो, सदैव, हमेशा और व्यर्थ होता है बेकार। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है वो आप स्वयं करेंगे।